सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर सर 5, जिसका नाम है सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि सर समानांतर श्रेणी, यानी कि एपी। एपी का आज हम लेक्चर नंबर 7 देखने वाले हैं। इससे पहले सर हम लोगों ने 6 लेक्चर तक देख लिया था एंड उसमें हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया था। भाई देखो, पूरी एनसीईआरटी हम लोगों ने कवर कर लिया था। पूरी एनसीईआरटी इन द सेंस की 5.3 से पहले जितनी भी क्वेश्चन है वो सारा हम लोगों ने कवर कर लिया था एंड आज 5.3 हम स्टार्ट करने वाले। इससे पहले सर मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, जहां पे मैंने बताया था कि सर इस चैप्टर में हम कौन कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो सभी चीज मैंने आपको बताया दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट हाथ जोड़ता हूं, प्लीज आगे उस लेक्चर को देख लो, तब यहाँ पे आना, तब आपको समझ में आने वाला। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर दो, ठीक कर देते हैं। देखो, उस लेक्चर में सर हमने बात किया था सर एसएन का। एसएन जो होता है ना, वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होता है। वो होता है सर एन बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इतना मैंने एक फॉर्मूला बताया, जहां पे मैंने एसएन बताया था सर पदों की संख्या होती है, सही पदों का योग होता है ना, पदों का योग, और ये होती है सर पदों की संख्या। जहां पे सर मैंने आपको और ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि प्रथम पद, और जो डी होता है सर वो होती है सार्वंतर। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताया था एंड इसमें आपको बताइए कि सर क्या क्या करना था, एंड देन आप लोगों ने ये सब चीजें देखी थी, है ना। हाँ सर, तो आज क्या कराने वाला हूँ सर। भाई देखो, आज ना मैं आपको एक्सरसाइज जो 5.3 है उस पर बेस कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है सर। हाँ सर, चलिए सर क्वेश्चन कराइए। हाँ सर, क्वेश्चन कराते हैं। अब मेरा आपके बुक का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है सर। हाँ, तो निकालते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है क्या है कि भाई निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है वो है सर 2 7 12 10, ऐसे करके आपको 10 पदों तक का योग ज्ञात करा है, 10 पदों तक का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है ना सर, वो माइनस का 37 है, माइनस का 33 है, माइनस का 29 है, और करेगा तो कहते हैं 12 पदों तक आपको क्या बताना, योग बताना। ठीक है, योग। इस क्वेश्चन थोड़ा ऐसे है, ठीक है, ऐसे होता है, तो ऐसे। तीसरा जो क्वेश्चन है सर, उसमें आपको दे रखा है 0.6 दे रखा है, 1.7 दे रखा है, 0.8 दे रखा है। ऐसे करते 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 आपको 100 पद तक निकालना। एंड क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों, 1/5 है, 1/12 है, 1/10 है, एंड करते 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 11 पदों तक। अब भाई देखो यार, इस क्वेश्चन में देखो ना, इसको 4 पार्ट है, और मैं 4 के 4 पार्ट करूंगा तो आपको पता है टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो आप ऐसे इसमें काम करो, जो आसान क्वेश्चन ना वो हमें दे दो, एंड जो थोड़ा टफ वाले ना वो आप कर दो, क्योंकि सर टफ चीज हमें समझ में नहीं आती है, वो थोड़ा, है ना, वो हो जाता है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, जो आसान वाली चीज है ना मैं आपको देता हूँ। आसान वाली चीज कौन सी है सर, ये वाला जो क्वेश्चन ना, प्रथम क्वेश्चन, ये आप करेंगे। ठीक है, ऐसे कायदे से तो करते ही सकते हो, लेकिन ये मैं आपको करेक्ट करूँ क्योंकि इससे माइनस साइन इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि भाई एपी दे रखा, तो एपी बना लो पहले। ये देखा -27 37 है, -33, फिर -29, ऐसे करते 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 12 तक आ रहा है। ठीक है, ओके। अब सर इस क्वेश्चन में क्या करना, भाई देखो, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले तो 12 पदों तक आपको क्या निकालना है सर, इसका सम निकालना है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई सर, 12। हाँ, ए की वैल्यू है सर माइनस का 37, बी की वैल्यू है सर ये, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये सर आ जाएगी 4। ठीक है। हाँ सर, अब सर देखो, फॉर्मूला लगाने के लिए आपको एसन चाहिए, एसन आपको चाहिए, एन पता चले गया, ए पता चली गया, डी पता चल गया, तो फॉर्मूला लगा दो। तो सर ये जो फॉर्मूला आप जब लगाओगे तो आपकी जो एस एन की वैल्यू आएगी ना सर, वो आएगी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? तो ये काम करते सोच रहा हूँ, इधर ही कर देते पूरा। ठीक है, ठीक है। यानी कि ऐसा आपको 12 निकालना है, यानी कि 12 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू -37 प्लस 12 -1 इंटू माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4, तो ये हो जाएगा सर 6, एंड ये हो जाएगा 7 चौका 14, कैरी 1, 3 दूना 6, 6 और 1 7, तो माइनस का। ठीक है, हाँ सही है, प्लस ये हो जाएगा 11 और 4 44। तो इसका जब सम करने जाओगे तो देखो यार, ये 6 हो गया, और ये माइनस का 74 में से 44 घटाओगे तो देखो 4 4 क्या 0, ये माइनस का 30 बचेगा, है ना।
तो माइनस इंटू माइनस का 30, यानी जब इसका योग कर दोगे तो सर आपका माइनस का 180 आएगा। तो देखो यार ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं, तो भाई फॉर्मूला लगाया, हमने आंसर पाया। अब मैं ना आपको इसका जो थर्ड का पार्ट है ना वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट को थोड़ा मैं इधर करूंगा, है ना। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट देखो सर, एक एपी दिख रही है, हाँ एपी एपी लिख लो पहले। एपी कुछ ऐसी है सर, माइनस सॉरी 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, ऐसे करते 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 सर ये 10 टर्म पे जा रहा है, ठीक है। ओके, अब सर इसमें देखो आपको ए पता ही है 0.6 है, डी पता है सर 0.1 आएगा ना, नहीं नहीं 0.1 नहीं आएगा। 1.7 में से जब आप लोग वो 0.6 हटाओगे तो सर ये आपका 0.9 आएगा बेटी। 0.9, हाँ। अरे यार घटाने का तरीका ये होता है, ठीक है। अब 17 में से जब आपका 6 जाएगा, सॉरी 1.11 आएगा ना, हाँ 1.11 आएगा, सॉरी, ठीक है 1.11 आएगा, यानी से इसकी जो सार बनता है वो कितना 1.11, ठीक है। ओके, फिर सर इसमें जब n की वैल्यू पूछोगे वो है सर 100, बस आपको एस एन लगा देना है, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो आपको एस 100 निकालना, तो ये 100 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 0.6 प्लस एन की वैल्यू है सर 100 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू सर अभी भी निकाला 0.1। भाई देखो इस वाले को थोड़ा केयरफुली कर लेना, ठीक है। तो एस 100 इक्वल टू सर 50, भाग कर दिया मैंने इसको, हाँ। फिर ये कितना हो जाएगा सर, ये इसको करूंगा ना तो देखो 0.6 है, 0.6 से दूना कितना होगा सर, 6 का दूना होता है 12, यानी 0.6 का दूना होगा 1.2, तो 1.2 लिख दोगे यहाँ पर, प्लस 99 इंटू 1.1। ओके, हाँ सर। अब यार देखो इसको करने का तरीका देखो, 99 लिख लो, 1 1 कर लो। अब सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, तरीका क्या होता है, तरीका इन द सेंस ही, रुको एक काम करो अपना, हाँ वो लिख लो 99 लिख लो, 1 1 लिख लो, गुणा कर लो इसको सिंपल सा। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 18, 18 का 8, हासिल हो गया 1, 9 एकम 9 और 1 10, ठीक है। अब चूंकि पॉइंट होगा इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये आएगा तो एस 100 जो आएगा वो आएगा सर 50 प्लस ओके, ये हो जाएगा 1008 12 प्लस 10। अब तो भाई इसमें जोड़ लो इसको, ठीक है। अब ये जुड़ जाएगा कितना, ये तो 1.2 था ना, ये हाँ 1.2 तो यानी कि 1.2, अब इसको जोड़ोगे तो 9 2 11 कैरी 1 पॉइंट का पॉइंट लगा दोगे, एंड ये जाएगा 8 9 10, ये कुछ इतना हो जाएगा ना आई बिलीव, हाँ हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एस 100 जो आएगा ना वो 50 गुणा इतना आएगा। अब थोड़ा पॉइंट हटा दो तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो एस 100 जो आएगा ना भाई वो आएगा 5 एकम 5 0 5 5, ये आपकी वैल्यू आएगी 5505। तो दैट मीन्स कि ये जो आपका एस इतना आ रहा है। एक बार आंसर देख लेते हैं भाई, पता चले आंसर हमारा गलत हो तो क्या हो गया सर। पहले का जो आंसर है वो 180 है, हाँ इसका आंसर यही है, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा भाई, देखो लगना तो चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आपको एपी दे रखा है, एपी ठीक है, इसमें फिलअप कर लेते हैं। एपी दे रखी है, एपी में आपको दे रखा है सर, ये जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है सर आपको 1/5 1/15, डी जब निकालोगे तो कहता है ए टू में से ए को घटा दोगे, तो भाई देखो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा ना जी, हाँ जी देखो 30 से काटोगे 4 5, फिर 4 से काटोगे 1, 5 से कम 5 5, 4 पंजे 20, 20 से 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। एंड मैंने बताया था इसको इससे डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 5 - 4 यानी कि 1/60, इसको जोड़ेंगे तो 1/60 आएगा, ठीक है। एंड एन जो दे रखा है सर वो आपको कितना दे रखा है 11 दे रखा है, तो अब एस एन लगा लोगे n/2 2a n-1 इंटू डी, तो एस 11/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1/15 प्लस 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60 है, तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 2/15
ये हो जाएगा 10 × 1/60। अब भाई ये तो कटेगा 6 हो जाएगा ना पूरा। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 11/2 प्लस 2/15 1/6। अब इसको जोड़ लो। अब देखो बेटा, देखो भाई, 2/15 प्लस 1/6, इसका जब एलसीएम निकालोगे ना तो यहाँ पे मान लो 6 है, ठीक है, तो 3 से काटोगे 2 हो जाएगा ना, फिर 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 10 10 ये 30, तो 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 9/30। तो 9/30 को थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा सर कितना है, 3 × 3/3 × 10, यानी कि सर ये 3/10 आएगा ना। हाँ सर, ये 3/10 आएगा, इसको जो पूरे को जोड़ दोगे तब। तो सर इसका आंसर थोड़ा यहाँ पे लिख लो, S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 3/10। अब थोड़ा सा देख लो सिंपलीफाई, 3 3 33, 33/20, तो 30/20 इसका आंसर हो जाएगा। अब 30/20 को सर आप लिख सकते हो ना, कितना देखते बुक में का पॉइंट वहां से दे रखा ही नहीं दिया, 30/20 ही भाई इसका आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे करना, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको समझ में नहीं आया हो तो बताओ, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, उसमें दिक्कत मुझे कुछ नहीं दिखता है सर। 3 क्वेश्चन कर ही दिया, इसको भी निपटा दो ना, फिर इसको भी निपटा देते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो यार ऑरली करूंगा, Sn = n/2 फॉर्मूला होता है, देखो यार मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें सारे फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूले लर्न हो जाए। एस आपको 10 निकालना है, तो 10/2 2 × 2 प्लस S10 - 1 डी की वैल्यू है सर 5, तो ये जाएगा S10 इक्वल हो जाएगा 5, 4 प्लस एंड डी हो जाएगा 9 45, तो S10 जो आएगा बच्चों कितना जाएगा आपका S10, तो S10 जो आएगा वो आएगा 5 × 50, नहीं 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 50 नहीं होगा, ये हो जाएगा सर कितना 49, ठीक है। तो S10 जब आप निकाले जाओगे तो आपको पता 5 × 45, 45 का 5 हासिल हो गया, 4 5 × 20 20 24 245 आएगा। तो बस ये सारे क्वेश्चन थे है? आप इसका फोटो खींचना चाहो फोटो खींच लो, एंड नहीं खींचना चाहते तो कुछ नहीं भाई, आप इसको सेव कर लो, मैं इसका डॉक्यूमेंट बना के आपको आपके टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अब इसको रब कर दो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ, ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ यार, मिड टर्म आपका स्टार्ट होने वाला है और आपको लग रहा है कि यार सर अभी तक हमारा फॉर्मूला क्या बोलते हैं सिलेबस ही कवर, आपने मिड टर्म का सिलेबस ही कवर नहीं कर पाए, तो यार देखो आपको ही पता हमें पता है ना, कि यार पिछले 2 3 महीने में वीडियो नहीं बना पाया, उसके कारण आपको पता है कितना ज्यादा लॉस हुआ हमारे लोगों का। तो कोई नहीं यार, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई जल्द से जल्द कवर करने का, लेकिन भाई मैं ये बिल्कुल नहीं कोशिश कर, मैं बिल्कुल ये चीज नहीं सोच रहा हूँ कि भाई जल्दी आज ही चक्कर में आपका पूरा मतलब कि ऐसे ही धजिया उड़ा दो सिलेबस का कि आपको बहुत बेकार लगे। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या सर, कि भाई मैं ना आपको पूरी एनसीईआरटी की सॉल्यूशन दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी भी दे रही है भाई आपको, ताकि बच्चों को भाई भाई एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको पता है। अगर आपने एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो भाई एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप कर दोगे। तो एनसीईआरटी मेरा कराने का मेन उद्देश्य भी तो यही है, वरना भाई मैं क्यों बाकी टीचरों की तरफ मैं भी अपना पीपीटी बना के लाता है ना, जो मुझे कराना होता है मैं अपने मन से कराता, सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है वो कराता, घर निकल जाता था। बट मैं तो एनसीईआरटी में सोल्व करा रहा हूँ, तो अच्छी बात है ये ना। और बाकी मैं आपको बता रखा भाई, देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ, सितंबर चल रहा, अक्टूबर नवंबर 2 महीने है बस, तुम्हें लगता है ना ये 2 महीने में सिलेबस कवर कर दूं, कब कर दूंगा भाई, अभी 5वें चैप्टर पे है हम लोग, 5वें चैप्टर का मान लो ये तीसरा लास्ट वीडियो है, अभी बहुत है हमारे पास टाइम, है ना। दिसंबर तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद में 10 ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ भाई। तो आप चीजें डरो मत, ये चीज नहीं है आपके पास, अभी बहुत एनफ टाइम है ना। तो जो स्कूल वाले कहते हैं कि ये है वो, भाई कुछ नहीं है, स्कूल वालों का काम है आपको डराना, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दो, चलो फटाफट से। अब भाई मैं थोड़ा सा, अब मैं काम करूंगा भाई, देखो अब मैं ना क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, नहीं क्वेश्चन फॉर्मूला तो मैं लिखूंगा, लेकिन ए और डी की वैल्यू जो है ना आप स्वयं निकालना, और मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड इंक्रीज करता हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया भाई सिलेबस जल्दी जल्दी करना मुझे, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई फटाफट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नीचे दिए गए
नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। पहला जो सवाल है भाई, देखो क्या कहता है इसमें। पता है दिक्कत ये है कि इसमें बड़े बहुत सवाल है ना। तो कैसे करेंगे भाई? कुछ नहीं करना है। देख भाई, सबसे आसान सॉरी, तुझे ये लग रहा ये क्वेश्चन तू स्वयं करेगा, कर लेगा? हाँ कर लेगा। ये बताओ कैसे होगा। देखो यार, इस सवाल इस तरह के इस तरह की जो इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने का तरीका होता है। ये से इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? 10/2 है, जिसे क्या करता है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 कर दो, यानी कि 10 × 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि सर ये हुआ 21/2। अब 21/2 यहाँ पे लिख दोगे तो सर देखो आप क्या, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ भाई। देखो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आंसर लिखो यहाँ पे। आंसर थोड़ा सा ना ट्रिकली ऐसे यहाँ पे लिखो आंसर। आपको ए दे रखा है सर कितना? 7 है। सॉरी, एपी नहीं है, ए है बेटा, ए आपको दे रखा है 7। डी आपको दे रखा है सर कितना? 21/2, यानी कि इसमें से इसको घटा दो। तो सर देखो 2 एलसीएम ले लेंगे, 21 माइनस 28, यानी कि माइनस का 7/2। आपको देखने से पता चला सर ये डिक्रीजिंग एपी है। हाँ सर है। आगे देखो, आगे ये डिक्रीजिंग एपी भाई, हाँ डिक्रीजिंग एपी, ठीक है। 21/2, अरे सॉरी सॉरी, देखो 21/2 नहीं, हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तभी उसको डिक्रीजिंग एपी ऐसे आ गया। तो प्लस का 7/2 होगा, हाँ इंक्रीजिंग है। क्यों? देखो वहां देखो इंक्रीजिंग था। अब आपको सर एन दे रखा है सर 84 है भाई, अरे ऐसे लगा दो ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डे है। आयो सर, S 84 2 इंटू 1 7 माइनस 84 -1 इंटू, इसको थोड़ा काट दो तो सर ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा कितना? 83 इंटू 7/2, 42 गुना, इसको जोड़ो थोड़ा सा। देखो 83 इंटू 7, 83 ये 14 प्लस 7, 7 ये 21, 21 का एक हासिल हो गया 2, 7 2 56, 56 और 2 58, 58 का 8 डिवाइड बाय 2। ये जाएगा सर 7 28, यानी कि 500, इतने में 28 ऐड कर दोगे तो ये 9 10 609 आएगा। 609 को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि सर ये हो जाएगा कितना? ये ओवरऑल पता है वो कितना दिख रहा होगा? ये आपका 42 गुना 609 भाग 2 है। अब इसको इसे काट दोगे 21 हो जाएगा, है ना। अब 609 को 21 से गुना कर दो, 609 को 21 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा सर 9 एकम 9 0 6 9 दूना 18 कैरी 1 0 1 6 दूना 12, तो 9 8 7 12। इसका जो योग आएगा, सम आएगा, वो कितना आएगा सर? 12789। 12789 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं ना आपको ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, एंड ये वाला क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है एपीए आपको दे रखा है सर -5 है। डी आपको कितना दे रखा है सर? ये A2 में से A1 को घटा दोगे, A2 आपका -8 है, A1 यानी कि -5 है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस -3, यानी कि सर डिक्रीजिंग एपी है। हाँ है, ठीक है, आगे बढ़ो। चलो, फिर सर आपको पता है एन, आपको पता है माइनस का 230 लेना ही लेना है हमको। हाँ, एंड देन अच्छा ओके, ठीक है। अब लोग गलती नहीं कर रहे हो क्या? चलो कोई नहीं, अभी देख करते थोड़ा सा और। ठीक है, तो एन की वैल्यू आपको इतना लेना है। मुझे लगता है कि भाई हम लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन गलती कर रहे हैं हम लोग। कोई नहीं, कोई इसको सॉल्व करते हैं। भाई कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं क्या? रुको रुको, क्या कहता है? कहता है कि दिए गए योगफल को ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो, आप लोग पता है गलती कहाँ कर रहे हैं?
जैसे ये क्वेश्चन जो है ना, मैं ये तो गलत है भाई, देखो मैं काट रहा हूं अभी से, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने गलती ये कर रहे हैं कि भाई देखो, हमें यहां तक टर्म दे रखा है, यहां तक टर्म दे रखा है, बट हमें ये नहीं पता कि इसमें कितने पद हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना सर, उसमें मैं पद दिया हुआ था, बट इस क्वेश्चन में ये नहीं पता कि भाई इसमें कितने पद है। तो उसको पहचानने के लिए क्या करोगे सर, देखो उसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम वो ए एन वाला फॉर्मूला था ना, वो लगाएंगे। सर करो फिर दूसरे तरीके से। मैं इस क्वेश्चन को काट रहा हूँ भाई, देखो काट दिया ना मैंने, ये आंसर नहीं है, मैं दोबारा से आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो तो सर करना कुछ नहीं है, ये आपको लास्ट टर्म दे रखा है ए एन है, तो ए एन आपको लिखना है माइनस का 230। ए एन इज इक्वल टू, मैंने बताया था ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ए एन दे रखा है माइनस का 230, ए आपको पता है सर माइनस का 5, इधर आके प्लस का 5 जाएगा। डी आपको पता है माइनस का 3 है, तो इधर आके डिवाइड बाय माइनस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 इक्वल्स टू एन। ये थोड़ा हमारा शॉर्ट तरीका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस 225/3 माइनस का एन, तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस का 1 इक्वल्स टू एन। तो ये सॉल्व कर लोगे तो 225 माइनस का 3 इंटू 3 इक्वल्स टू एन। तो 222 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू एन। अब यार देखो ये एन की वैल्यू थोड़ी अटपटी आ रही है मुझे लगता है यार। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, पता है कितना आएगा ये, मेरे ख्याल से एन की जो वैल्यू आएगी 7 84 आएगी। हाँ ठीक है, हाँ 74, यानी कि एन की वैल्यू 74 है, यानी कि अब ऐसे निकाल लो भाई, ये होगा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे एन दे देगा 74 डिवाइड बाई टू, टू गुणा ए की वैल्यू कितनी है भाई, -5 है। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा 3, इतना 3 दूना 6, हाँ इतना ही होगा यार अब कितना। तो चलो, तो माइनस का 10 प्लस 73 माइनस का 3, 3 × 9 7 ये 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड देन करिए, तो देखो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 290, 229। अब यार थोड़ा गुना कर लो यार, इतना गुना कर सकते हो, ठीक है। एंड गुना करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, मैं गुना करके दिखाया था कितना इसका आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा गुना करने पर आपका, गुना करो गुना करो, अरे भाई साहब, अगर मैं इसको थोड़ा गुना करूं, गुना गुना, तो 37 गुना 229, ये मेरा इतना आएगा 7। बट भाई बुक में तो कुछ और आंसर दे रखा है, यानी सर हमने कहीं ना कहीं गलती कर रखा है। गलती तो किया है भाई, गलती कहाँ की है ये बताओ। गलती एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ किया है, कहाँ किया है, यहाँ किया है। देखो इसमें हम लोगों ने ना +1 नहीं किया है, समझे, क्या समझे जी, +1 नहीं किया है, ठीक है ना। ये देखो हम लोगों ने एन की वैल्यू निकालने का गलती रखा, एन की वैल्यू जो होगी ना, 2 मिनट होगा, ध्यान से देखो, हमने कहीं गलती कर रहे हैं। ये 225 डिवाइड बाय 3, 225 डिवाइड बाय 3 जो करोगे ना, 225 डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये आपका 75 आएगा, ठीक है। 225 डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये आपका 75 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 225 माइनस 225 -3, ठीक है, कट जाएगा, +1
यानी कि n, तो n की जो वैल्यू आएगी सर वो 76 आएगी। तो n की वैल्यू जब यहाँ पे 76 रखोगे तो यहाँ पे 36 आएगी आई बिलीव, है ना, 36 36। तो फिर से आपको यहाँ के n की जो वैल्यू होगा आपको रखना पड़ेगा 5, सॉरी इतना, अब थोड़ा सा गुना कर लो, गुना करो तो कितना होगा, 3 6 18, 18 का 8, हासिल हो गया 1 7 21, 21 और 1 22, ठीक है। तो भाई 75 हो जाएगा ना, 75 और मैं 3 से इंटू करता हूं, लेट सपोज 75 इंटू 3 तो 225 आएगा ये, ठीक है, 225। मेरे गुना ये माइनस, ठीक है, तो 225 200 ये कितना आएगा, ये माइनस का 335 आएगा, सॉरी 235। अब तो इसको गुना कर लो, जब इसको गुना करोगे ना तो ये आएगा 200 माइनस का कितना आ रहा, माइनस 235 गुना 36। तो जो आपके बुक में आंसर देगा ना माइनस 8460, यही आपका आंसर आएगा। तो यार देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, देखो आप लोग मुझे भी देखो यार मैं कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक कर ही रहा हूँ ना, तो यार ऐसे मिस्टेक आप भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा केयरफुली रहो। एंड ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्यों गलत है मैं आपको बता दिया, रीजन इज दैट क्या था आप देख लेना, ठीक है। एंड इसका जो आंसर है उसी की तरह होगा भाई, मैं ज्यादा कैलकुलेशन अच्छा कोई नहीं, मैं इसका सोल्यूशन करके दिखाया था, ठीक है, दिक्कत क्या है मुझे भी, कहोगे सर आप खुद सोल्यूशन देने से भाग रहे हो, नहीं मैं कोई नहीं इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ, दिक्कत मुझे भी कुछ नहीं है भाई। देखो इसका कैसा करेगा सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है भाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, ये देखो 7 इसको कहना कितना आ रहा था आपको, 21 बट्टा 2 माइनस का 7, तो ये जाएगा 7/2 आ रहा था ना प्लस का। एंड आपको ए एन दे रखा है कितना सर, प्लस का 84 दे रखा है, तो भाई ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। ए एन की 84, ए है 7 प्लस ए एन आपको निकालना ही है, डी डी है 7/2, तो ये जाएगा 84 माइनस का 7 गुणा इधर 2 देखो डिवाइड में, इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर डिवाइड हो जाएगा। तो थोड़ा इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे भाई, देखो 84 में से आपको 7 घटाना है, यानी कि आपको 14 में से 7 बचेगा और ये हो जाएगा 7 77। 77 में 7 जोड़ दो ना यार, इंटू 2 डिवाइड बाय 7। अब ये हो जाएगा सर कितना, 11 11 2 22 22, यानी कि एन की जो वैल्यू है वो 23 आ जाएगी, एन की वैल्यू 23 व्हाट नॉट चॉप, रुको 77 डिवाइड बाय 2 इंटू 7। एक काम करो इसको भी रहने दो ऐसे, ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं हम गलती कर रहे हैं क्या। ये हो जाएगा 77, ये हो जाएगा कितना n माइनस 1 इंटू 7/2, तो ये उधर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 7 11 11 22, n की वैल्यू 23 आ रही है मेरे ख्याल से यार, आप बताओ कितनी आ रही है। अगर n की वैल्यू 23 आ रही है यानी कि ऐसे तो बहुत गंदा जाएगा फिर तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 11 77, तो ये हो जाएगा कितना सर, तो ये आपका हो जाएगा कितना, जोड़ दो इसको, एंड 7 4 11 8 1 91 91 यानी 23 इंटू 91 डिवाइड बाय 2। अब तो इसको मैं कैलकुलेटर सॉल्व करूंगा, कितना आएगा भाई इसका आंसर बताओ। 23 को अगर मैं 91 से गुना करता हूं तो मेरा इतना आएगा, अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से तो भाई मेरा इतना आएगा। एंड इसका जो एग्जैक्ट आंसर है भाई, हाँ देखो इसका एग्जैक्ट आंसर भी वही आ रहा है जो मैंने आपको इतना ये लिखवाया ना, जब इसको थोड़ा सा गुना कर लोगे तो ये आपका इतना आएगा, गुना करोगे तो 2 9
3/2। जब इसको भाग कर लोगे तो ये आपका आंसर है, दोनों आंसर सेम। तो यार देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है कैलकुलेशन से, आपको सर आप भी तो डर रहे हो यार, ऐसा नहीं बोलते टीचर से, ठीक है। अब फटाफट यार देखो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, फिर इसको लेक्चर को ओवर करते हैं, ठीक है। माइक चल रहा है ना? चल रहा है भाई, पता चलते चल रहा है, बंद हो जाए मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगा। अच्छा हाँ यार, बैकग्राउंड में तो म्यूजिक आ रही होगी ना भाई, देखो ये एक्चुअली हमारे घर के बगल में एक स्कूल है ना, प्रेयर हो रहा है, प्राइवेट स्कूल है ना। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर जो है हम तीसरा डिस्कस, देखो यार तीसरे में पता है 10 पार्ट है यार, एंड आपको ही पता है मुझे ही पता, 10 के 10 पार्ट डिस्कस करना टोटली मेरे मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, कंज्यूमिंग है। तो मैं यार इसमें देखो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूं कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहला जो क्वेश्चन है ना, उसमें मैं पहला पहला 5 क्वेश्चन दिखते हैं, फिर मैं देखूंगा कौन सा क्वेश्चन कराना है मुझे। देखो ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 3, एन दे रखा है 50, आपको एन और एस एन बताना, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए की वैल्यू है 7, A3 आपको दिया है, A30 दिया है, आपको डी एंड एस एन ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन देखो है, ए की वैल्यू है 1237, डी की वैल्यू है 3, ए और S20 ज्ञात करना है। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन है A3 आपको 15 दे रखा है, S10 दे आपको 125 दे रखा है, एंड डी और आपको A10 निकालना है। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन जो है ना आपको डी दे रखा है 5 है, S9 दे रखा है आपको 75 है, आपको ए और ए एन ज्ञात करना है। अब देखो यार इस सिंपल सवाल में देखो तो देखो पहले सवाल में ए और डी दिया हुआ है, दूसरे सवाल में देखो ए, मतलब क्या देखो देखो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट, थोड़ा बहुत अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है तुम्हें ना। तो कोई चलो मैं इधर पहले इन 5 क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना, फिर उसके बाद जो 5वां पार्ट होगा ना 5 क्वेश्चन हम पहले देखेंगे। अब पहले क्वेश्चन देखो क्या कहना है, सर आपको ए दे रखा है 5 है, डी दे रखा है आपको 3 है, ए एन दे रखा है आपको कितना है 50, आपको एन ज्ञात करना है, फिर ऐसे निकालना। भाई देखो बताऊं क्या कर लोगे ना, देखो कुछ नहीं करना है यार, ए एन इक्वल टू पता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो आपको एन निकालना है, तो ये ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1 हो जाता है, तो ये आपको ए एन दे रहेगा कितना 50 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, तो ये 45/3 प्लस 1, यानी सर ये 15/1 यानी कि 16, यानी कि एन की वैल्यू आ गई 16, यानी कि एस आपको 16 निकालना है, n/2 और 2a n-1 इंटू डी, तो सर ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 16 15, 15 गुना 3, तो ये हो जाएगा सर 28, सॉरी 32, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 45, तो ये 32 गुना एंड ये हो जाएगा 55। अब यार थोड़ा सा गुना कर लो, जो भी गुना करोगे आपका आंसर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं इसको मिटो दो फटाफट, मिटोते जाते हैं, ठीक है हम लोग। ओके सर मिटो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई फटाफट, सेकंड क्वेश्चन पहला हो गया, दूसरा देखो, आपको ए दे रखा है 7 है, ठीक है, आपको डी और एस एन निकालना है, लेकिन यार A30 आपको नहीं दे रखा, तो A30 को सर आप ऐसे लिख सकते हो ना, A प्लस 12D लिख सकते हो ना, बट यार आपको A13 दिया भी तो नहीं है ना क्वेश्चन में, क्या है जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं क्वेश्चन में ए और 30 दिया है, अब क्या दिया है हमें भी नहीं पता ना यार, A30 यार बताओ कैसे होगा फिर ये सवाल भाई, जहां तक मैं देख पा रहा हूं सवाल में मुझे भाई A30 तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। एक बार देखता हूँ मैं आपकी एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन कौन सा है आपका, वैसे देखा जाए तो तीसरा है ना, इसमें देखते हैं क्या सीन है भाई इसका, एंड देन अगर देखते हैं हम लोग, भाई आपको यार A30 आपको कुछ दिया ही नहीं लग रहा मुझे तो सवाल में, अबे यार अभी कदा अपने तो दिखा रहे ये लोग। चलिए काम करो, इसको इसको अभी रखो थोड़ी देर के लिए, बताओ यार खोजने पे आया तो मिलता नहीं है, मतलब कुछ चीजें
हम्म आपको 8 3 जो है ना 830 वो 35 दे रखा है, ठीक है। ओके भाई देखो मैंने कभी किसी सोर्स से निकाला, पता नहीं क्या हो, देख लेना। तो ये आपका 35 हो जाएगा, ए की वैल्यू से आपको 7 दे रखा है, प्लस का 20 इजिवल 35, तो हो जाएगा कितना 35 माइनस का 7, तो ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 28, नहीं 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 15 में से 28 होगा ना, हाँ 28, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आएगी सर 28/12, 28/12, पता नहीं 28/12 होगा क्या? हो भाई हमें क्या करना, मेरे को आंसर देने को बोला। तो ये हो जाएगा 14/6, यानी कि हो जाएगा सही 7/3, डी के लो 7/3 आ गई। आपको अब सर ऐसा निकालना है, ओके ओके, बट सर, बट बट ऐसे निकालने के लिए आपके पास एन होना चाहिए, एन हमें दे नहीं रखा था, कैसे करेंगे सवाल बताओ। भाई देखो डी तो निकाल दिया ना, ऐसे निकालना उसके लिए हमारे पास एन होना चाहिए, और एन हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखो यार आपको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आपको S30 निकालना है, सॉरी S30 निकालना है, ठीक है। S30, तो भाई देखो S30 के लिए आपको एन तो पता चल गया ना, 13 दे रखा, तो निकाल दो। चार सत्तर 28, 42, हम्म 21, है ना, सोल्व कर लेना, ठीक है। ओके बेटा दो। अब क्वेश्चन नंबर सर दूसरा तो हो गया ना, तीसरा डिस्कस करो फटाफट थोड़ा सा। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन जो है ना, मैं यहीं से देख लेता हूँ तीसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है। तीसरा क्वेश्चन जो है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, हाँ रुक जाओ, A+30D, सॉरी 11D जाएगा ना, ठीक है। बता पा रहे हो नहीं, बता पा रहे हो? अरे यार सर क्या कर रहे हो यार, कुछ नहीं किया यार, 33, ठीक है। ओके अब, ओके ओके ओके, आपको ये निकालना है ना, तो यार कि S12 = N/12 + 2 है। सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके सर, फोर्थ क्वेश्चन देखो तो क्या है? फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, देखो
125 को दुगना कर दोगे 250 बटा 10, 2a 90। देखो यार, दो इक्वेशन दो वेरिएबल ए और डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, और जब ए और डी की वैल्यू आएगी तो आप पेन में निकाल देना, ठीक है। तो सर यही पेन करें क्या लेक्चर को? नहीं, एक और का क्वेश्चन एक और कर लो, टाइम है सर हमारे पास, ठीक है सर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो ना यार, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा, ये कर लेना। क्वेश्चन फिफ्थ देखो भाई क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो दे रखा है डी के लो 5 है, S9 दे रखा है ना। आपको क्या निकालना है यार? देखो मैंने लिखा भी इतनी जल्दी जल्दी है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको ए और A9 निकालना है। तो यार इस सवाल में थोड़ा सा देखोगे तो कुछ ट्रिकी लग रहा है क्या? जैसे देखो ये A9 है, A9 को मैं ऐसे लिख सकते क्या, A+8D, है ना। ये देखो 2 मिनट देखो इधर, S9 दे रखा है आपको n/2 2a, 8×5 = 40। तो भाई कितना रहेगा भाई? देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे ना, तो ये 3 × 50 जैसे, तो डिवाइड बाय 3 तो 3 से 3 कटेगा, ये 50/3 हो जाएगा। हम्म, -40, ठीक है। तो 2a बराबर -40, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है क्या? हाँ। हम्म, तो ये हो जाएगा कितना है, 120 -70/3। अभी दो इधर गुना में है, इधर गुना में इधर आके बाहर में जाएगा तो कुछ इतना आ जाएगा। देखो यार इसकी वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। ए की वैल्यू निकालो, ए एन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, तो सर हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग नहीं देखोगे, ठीक है। और बाकी जो और सोल्यूशन है ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में प्रोवाइड करेंगे कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक भाई मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई जय जय भारत।